हाय, दिस इज गुलाब। आज हम लेक्चर सीरीज 05 पढ़ने जा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम पढ़ क्या रहा है? चैप्टर 6 वर्क पावर एनर्जी, क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक को हम रेफरेंस ले रहा है। साथ साथ में बेसिक के साथ हम बोर्ड की पढ़ाई और नीट की भी तैयारी कर रहा है। क्लियर है? ओके, तो हम तैयार हो जाते हैं पेन पेपर हाथ में और एनसीईआरटी बुक साथ में लेके चलते शुरू करते। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इससे पहले हमने दो टाइप का एनर्जी स्टडी किया। काइनेटिक एनर्जी हमने स्टडी किया। काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से होता है? मोशन की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टडी किया। पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन के वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। क्लियर हो गया? ये दोनों चीज़ पढ़ लिया। इस दोनों चीज़ों को अगर एक साथ हम किसी सिस्टम में कंसीडर करते हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की चेंज की बात करते हैं तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्व के लिए, कंजर्वेशन का मतलब किसी सिस्टम में पहले जितना था, अगर वो सिस्टम कोई मोशन कर रहा है, उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, कुछ एनर्जी गेन कर रहा है, कुछ एनर्जी लॉस कर रहा है, उसके बाद भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर एडिशन पहले जितना था सेम है तो उसको बोलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वही चीज़ हम स्टडी करेंगे आज। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने से पहले हमने एक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के बारे में, जिससे कि ये हमें समझने में बहुत आसानी हो। उस सिस्टम किस प्रकार है? एम मास का बॉडी है, वो बॉडी स्प्रिंग के ऊपर रखा हुआ है। इस प्रकार ये स्प्रिंग है, ठीक है। और यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल लगा हुआ है। सिंस ये इसके ऊपर जैसे हम डाल देंगे तो एक्सटर्नल फोर्स डालते ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्प्रिंग के ऊपर प्रेशर डालेंगे। जैसे प्रेशर होगा, स्प्रिंग या तो कंप्रेशन होता है या तो स्ट्रेच होता है। दोनों केस में स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। वो कितना के बराबर होता है? हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। कितना है? हाफ इंटू के, यानी कि स्प्रिंग फोर्स एग्जिस्ट होगा। तो सबसे पहले हमने फोर्स के देखेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, एफ एक्सटर्नल। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। दूसरे फोर्स कौन सा फोर्स है? ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये जो बॉडी है किसके साथ? एक सरफेस में कांटेक्ट है। किसी में भी अगर कांटेक्ट है तो नॉर्मल उसकी कांटेक्ट फोर्स की परपेंडिकुलर में एक्ट करता है। तो नॉर्मल फोर्स ये सरफेस है, सरफेस की परपेंडिकुलर ये है, ये होगा नॉर्मल फोर्स। ये हो गया नॉर्मल फोर्स। दो फोर्स हो गया। तीसरा, ये सरफेस रफ है, इसका मतलब इसका अंदर म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स हम मान लेते हैं एफ, कैपिटल एफ से फोर्स, एफ से फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर हो गया? उसके बाद ये बॉडी हाइट में है, किसी हाइट में है, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और कितना? mg है। कैसे? नीचे की तरफ, इस तरफ mg फोर्स होगा, ये mg फोर्स क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल, Fg। क्लियर हो गया? उसके बाद हमें फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, नॉर्मल फोर्स आ गया, एक्सटर्नल फोर्स आ गया। और कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग जैसे इसको कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग भी अपोजिट एक फोर्स लगाएगा। तो फोर्स कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स, Fs। इसके अलावा और कोई फोर्स है? लग नहीं रहा, और कोई फोर्स नहीं। कौन सा फोर्स हो गया? एक्सटर्नल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स। 5 तरह का फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। हर एक फोर्स अपना अपना वर्क डन करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो डिपेंड करेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है, उस हिसाब से वर्क डन करेंगे। हम एक एक करके वर्क डन चेक करेंगे। उसके बाद आगे का कार्रवाई हम बताएंगे। क्यों हम इस अलग अलग फोर्स को स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हमने वर्क एनर्जी थ्योरी में क्या स्टडी किया था? टोटल नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, उसकी चेंज ऑफ काइनेटिक। अगर किसी सिस्टम के ऊपर, बाय द सिस्टम, उस सिस्टम के ऊपर टोटल वर्क डन अगर W होता है तो वो इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमने स्टडी किया था वर्क एनर्जी थ्योरी। उसी के ऊपर डिपेंड करके हम मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कैसा होता है। ठीक, अच्छा, अगर हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट D हुआ है, ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किस तरफ हुआ है? इस तरफ x।
तो हम डिफरेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन को हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर ये सिस्टम है, सिस्टम में नेट फोर्स हम मान लेते हैं एफ नेट है, कितना एफ नेट है, तो एफ नेट किसका बराबर होता है, मास इनटू इस सिस्टम का एक्सीलरेशन ए नेट की बराबर इतना होता है। बहुत बढ़िया। एक्सीलरेशन का हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एम इक्वल डी बी बाई डी टी, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देख चुका है। एम इंटू डी बी बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी टी हम बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी बी बाई डी टी, यानी कि इक्वेशन में कोई प्रीवियस और ये इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। डी एक्स बाई डी टी को याद करो क्या है, एम इंटू वेलोसिटी है, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एम इंटू वेलोसिटी डी वी बाई डी एक्स, इतना में किसी को कोई डाउट नहीं। लेफ्ट साइड में क्या है, एफ नेट। इस सिस्टम में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एफ नेट इंटू डी एक्स इक्वल एम बी इंटू डी बी, यहाँ तक भी कोई दिक्कतें नहीं है। ये जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हमने कंसीडर किया, थोड़ा सा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क डन, कितना वर्क डन होगा, थोड़ा सा वर्क डन। और इस थोड़ा सा वर्क डन को अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये डब्ल्यू नेट मान लेते हैं, डब्ल्यू नेट, डी डब्ल्यू नेट क्यों, क्योंकि थोड़ा सा वर्क डन है। इसको अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो हमारा टोटल वर्क डन निकलेगा, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर भी एम बी डी बी इंटीग्रेशन। ये क्या है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का फंक्शन है। तो वेलोसिटी कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी को कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी हम यू से डिनोट करते हैं, फाइनल बी से। यहाँ से हमको मिलता है डी डब्ल्यू का वेलोसिटी, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होगा, इनकी टोटल वर्क डन होगा, नेट वर्क डन होगा, इक्वल ये अगर करते हैं तो एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, बी डी बी होता है बी स्क्वायर बाई 2, और लोअर फंक्शन अपर फंक्शन यू बी, यहाँ से हमको पता लगता है हाफ इंटू एम बी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम यू स्क्वायर, इसी को बोलता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो अभी बोलोगे कि आप तो बता रहे थे मैकेनिकल एनर्जी, तो हम अभी पढ़ रहे क्या है, WT वर्क एनर्जी थ्योरी। यहीं पर अभी यहीं से आएंगे, W जो वर्क नेट है ना, इसको हम खोलेंगे इस हिसाब से। हर एक फोर्स के द्वारा वर्क डन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क डन किया है, नॉर्मल में भी किया है, फ्रिक्शन फोर्स से भी, ग्रेविटेशन, टोटल मिला के वर्क W नेट है ना, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी हम खोलेंगे। तो पॉज करके नोट डाउन करो इसको, ये WT का एक रिविजन भी है, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा जब वर्क एनर्जी थ्योरी पढ़ लिए थे। तो इसको पॉज करके नोट डाउन करो। हो गया, 1 2 3 डन, वेरी नाइस। अभी हम देखेंगे अलग अलग को खोलेंगे, ठीक है, विल ओपन इट। तो हमें पता क्या लगा क्या मालूम चला, वर्क नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क किस किस की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ है, तो एक्सटर्नल फोर्स को हम वर्क डन बोल रहे हैं W इंटू ई। फिर किसकी वजह से हुआ है, फोर्स इन नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल, वर्क डन फॉर नॉर्मल, प्लस फ्रिक्शन फोर्स के वजह से हुआ है, वर्क डन फॉर फ्रिक्शन फोर्स, प्लस ग्रेविटेशन के वजह से हुआ है WG, प्लस स्प्रिंग फोर्स की वजह से हुआ है WS इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमने कुछ अलग से बताया नहीं है। ठीक, अभी हम चेक करेंगे इनका डायरेक्शन क्या है और किसका लगभग वैल्यू अगर कोई जीरो हो जाएगा तब जीरो कर देंगे। वर्क एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क नीचे की तरफ कम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, वर्क एक्सटर्नल हम लिख देते हैं। प्लस नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों का बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल में होता है, उसको वर्क डन क्या होता है, जीरो, यानी कि नॉर्मल के द्वारा जीरो है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में लगता है, यानी कि माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस WF, प्लस WG, ग्रेविटेशनल कैसा है, ग्रेविटेशनल भी नीचे है, ये भी नीचे है, यानी कि प्लस WG, प्लस स्प्रिंग फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएंगे इक्वल डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पर हमने देखेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया कि जो ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स, बोथ आर द कंजर्वेशन
फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि WC। तो दोनों को हम जो वर्क डन किस किस ने किया है, ग्रेविटी और ए, तो इसको हम डिनोट करेंगे कंजर्वेटिव से। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा आ जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और डायरेक्शन हम बाद में देख लेंगे कि जब डायरेक्शन माइनस हो जाएगा तो हम माइनस डायरेक्शन लगा देंगे। और वर्क बाय एक्सटर्नल, ये मिला के हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा की। डेल्टा के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हम देखेंगे जो वर्क एक्सटर्नल नॉन, ये जो WC कंजर्वेटिव, इसको थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम WC की उस तरफ लेके चलते हैं। तो लेफ्ट साइड में मेरा रह जाता है वर्क बाय एक्सटर्नल एनर्जी, वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल डेल्टा के माइनस WC। और माइनस WC के जगह हम क्या बैठा सकते हैं, माइनस WC के जगह डेल्टा U। नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल नेगेटिव वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसकी द्वारा जो वर्क डन है उसके आगे अगर माइनस पुट कर देता हूँ वो इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दोबारा बोल रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में हमने कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा और ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है, ठीक है। और क्लियर हो गया, पॉज करके नोट डाउन करो। डन, ओके। अभी हम नीचे और देखते हैं, यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ये लिख लिया, एक्सटर्नल हो गया, नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग हो गया, सारा लिख लिया। इसको पक्का आगे नोट डाउन करके रखना है, तभी ये सिस्टम को समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो इक्वेशन माइंड में बैठा है ना, WU प्लस WNC इक्वल डेल्टा Q डेल्टा U, ये 1 नंबर इक्वेशन हमेशा वैलिड है। अब इस इक्वेशन में कुछ स्पेशल केसेस आएंगे। स्पेशल केस क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। इस सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, फ्री फॉल होने दिया, क्या होने दिया, फ्री फॉल, फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और हम मानते हैं सरफेस स्मूथ है, क्या है, स्मूथ है। अगर सरफेस राफ नहीं है, सरफेस स्मूथ है, तो इस कंडीशन में भी इस दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन जीरो है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो ऐसा केस में डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और डेल्टा के और यू को अगर हम करते हैं, खोलते हैं, डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल और के फाइनल को मैं इकट्ठा करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। इस दोनों को इस तरफ ले आता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस साइन है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल के फाइनल प्लस यू फाइनल। इसे क्या समझ में आ रहा है, मेरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल में जितना है फाइनल में उतना कब। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो जीरो, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यहाँ पर इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, ओनली कंजर्वेटिव। इससे पता लगता है अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है और नो एक्सटर्नल फोर्स, अगेन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नो एक्सटर्नल फोर्स, इन दैट केस द मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हम बोल सकते हैं। ये तब वैलिड होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, स्पेशल केस है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का स्पेशल केस है और कंडीशन क्या है, दोनों जीरो होना चाहिए। इसलिए हमने डायरेक्ट ये कभी भी नहीं लिखेंगे, इन क्या है मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, हम कभी भी नहीं लिखेंगे। हम हमेशा इस इक्वेशन से चेक करेंगे। इस इक्वेशन में हमने एक्सटर्नल और इन चीज़ों को अगर दिया नहीं रहेगा जीरो बैठा देंगे और इक्वेशन वैलिड हो जाएगा हमेशा। क्योंकि हम अगर प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ ये वाला तो कभी भी अगर नॉन कंजर्व यानी कि फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर करते हैं तो हम भूल जाएंगे इक्वेशन को। इसलिए इक्वेशन हम 1 नंबर पर इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और बढ़िया से इसको समझ में आएगा। पॉज करके नोट डाउन करो, नोट इट डाउन। एक बॉल है, इस बॉल को इनिशियल पोजीशन से हमने ज़मीन पे गिरा दिया
तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो हमें बताया गया फाइनल वेलोसिटी क्या है। इस इक्वेशन से हमने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से हमने किया था। कैसे किया था, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, इस फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं एक्सटर्नल फोर्स नहीं, फ्री फॉल है, फोर्स ड्यूटी ग्रेविटी हो रहा है। ओके, और कोई हवा का जो है एयर फ्रिक्शन जो नेग्लिजिबल है, एयर फ्रिक्शन कंसिडर नहीं, अगर एयर फ्रिक्शन होगा तब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो एयर फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा केस में इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे इस सिस्टम में। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आई इक्वल ई से एक्चुअली डिनोट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, ई आई इक्वल ई एफ। तो ई आई में क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हम मान लेते हैं कितना हाइट में है, एज हाइट में है। ओके, इसका मास कितना है, एम है, एम मास का एक बॉडी एज हाइट से हमने छोड़ दिया, तो जस्ट टच करने से पहले इसका वेलोसिटी कितना होगा, वो वर्क एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम निकालेंगे। तो हम तोड़ते हैं काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, एज हाइट में है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा mgh। काइनेटिक एनर्जी 0 है, कोई वेलोसिटी नहीं है। इनिशियल एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम बी स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने वेलोसिटी पी, मैंने गलती से आ गया। चलिए, ये हो गया इतना। ओके, ये एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल 2gh, और ते v इक्वल √2gh। ये हमारा क्या निकल गया, वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों वैलिड है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब देखते हैं। एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है और एम मास सस्पेंड किया हुआ है, हमें निकालना है इसको। अगर मैं फ्री फॉल होने देता हूँ, कैसे छोड़ देता हूँ, तो इसके ऊपर एक स्ट्रेच आएगा और वो कितना नीचे आ जाएगा। बेस लाइन है, इस बेस लाइन से एम मास कितना नीचे आएंगे, वो जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को हमको निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स इक्वल व्हाट दिया गया है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसका मास एम है। क्लियर हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सिस्टम में, दोबारा इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं है, तो क्या लगा सकता हूँ मैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल के फाइनल प्लस यू फाइनल, इतना ही है। बहुत बढ़िया, बेहतर। के इनिशियल हम देखते हैं, इनिशियल यानी कि इस पोजीशन में जब न्यूट्रल थे, हमने हाथ पे पकड़ के रखा है, उस कंडीशन में इसका अगर ये बेस लाइन मानते हैं तो इसका कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं, तो के इनिशियल 0 होगा। और यू इनिशियल, सिंस ये कोई एक्सटेंशन नहीं है ना कंप्रेशन है, जब स्प्रिंग कोई एक्सटेंशन और कंप्रेशन नहीं होता है, नेचुरल लेंथ पे होता है, उस टाइम हम क्या मान देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 0 है। के फाइनल, तो यहाँ से आके यहाँ तक इस जगह पर जैसे स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथ होने के बाद उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं रहेंगे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी 0 है, लेकिन ये हो जाएगा हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, यू फाइनल आ जाएंगे हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। ओके, और साथ साथ में हमारे पास और एक, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी तो है, ये तो हमें स्प्रिंग पोटेंशियल हो गया, और एक पोटेंशियल होगा ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल होगा, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ से एक्स डिस्टेंस में आ गया है ना, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो -mgx होगा। ये अगर m है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, हम इस डिस्टेंस को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान रहा है। किस चीज़ का पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं, स्प्रिंग का तो हाफ के एक्स स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बेस लाइन है, तो बेस लाइन में हम रेफरेंस 0 है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, -mg इंटू हाइट, हाइट क्या है, x है, तो इसलिए हमने -mgx लिखा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल में भी फाइनल में भी। अभी आ जाते हैं यहाँ पर, तो के एक्स स्क्वायर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इक्वल mgx। अभी x और a कैंसिल हो जाएगा, और हमें निकालना क्या है, x, तो x उस इस तरफ रह जाएगा, 2mg
डिवाइडेड बाई के, ये हमारा हो जाएगा x का वैल्यू, यानी कि इतना डिस्टेंस ये तय करेंगे। x इक्वल टू mg बाई के का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो हमको पता लगता है। मास ऑलरेडी गिवन रहेगा, जी का वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों हो गया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है 3 मीटर हाइट पे इस पर कर रखा हुआ है, कितना डिग्री एंगल में 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री, कितना हाइट में 3 मीटर हाइट में, एम मास का समझ दिया नहीं है, एम है, एम मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये सरफेस, ये वाला सरफेस और ये सरफेस दोनों राफ है। कैसे राफ है, इसकी जो म्यू है 0.2 और इसका म्यू है 0.3, म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है। तो इस कंडीशन में जैसे हम इसको छोड़ देंगे, नो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ पर एक चीज आ रहा है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव। इसका मतलब हम डायरेक्ट कौन सा वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम दूसरा वाला फॉर्मूला, जो पहले वाला फॉर्मूला 1 नंबर, वो यूज करेंगे, करेक्ट। तो हमारे पास जैसे छोड़ देंगे तो ये अपना ग्रेविटेशन के वजह से यहाँ से जाके यहाँ पर जाएंगे, ठीक, ये हाइट में है, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा कुछ, उस एनर्जी ने इसको लेके आ जाएगा। लेकिन सरफेस कैसा है, कैसा है सरफेस, फ्रिक्शन है, तो कुछ फ्रिक्शन में इसको जाने नहीं देगा, साथ साथ में इसको आके प्रेस करेंगे, और ये प्रेस करने से यहाँ पर कितना कंप्रेशन होगा वो हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पर लग जाता है तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि x डिस्टेंस है, तो फाइंड आउट द x, हमको x निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला याद है ना, क्या फार्मूला है, W एक्सटर्नल प्लस W बाई फ्रिक्शन और नॉन कंजर्वेशन फोर्स इक्वल डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, दिस इज द फार्मूला फॉर यूनिवर्सल फार्मूला है, हमेशा वैलिड है, इस फार्मूला को हमें याद रखना है, इसी फार्मूला से हम करेंगे। अभी इस बार अगर इस दोनों को इक्वल 0 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है नहीं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स है, तो हम पहले फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करके चेक करते हैं क्या कितना तक आ जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, एक तो ये लगेगा, एक तो ये, यहाँ के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अलग होगा और इधर के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अलग होगा, क्यों अलग होगा, एक तो एंगल में रहा है और साथ साथ में एक दोनों का म्यू भी अलग है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं। तो याद होगा जब हम प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर एंगल में होता है तो इसका जो नॉर्मल हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल म्यू इंटू एन, और इस केस में एन कितना होता है, mg cos थीटा। ये इसका मास m है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स mg लगेंगे, ये किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, और इसको जब हम रिजॉल्व करते हैं तो ये डायरेक्शन होता है mg cos थीटा, कौन सा होता है, mg cos थीटा, और ये mg cos थीटा नॉर्मल की इक्वल होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, म्यू इंटू mg cos थीटा। cos थीटा का मतलब cos 37 डिग्री, अगर 37 डिग्री का ट्रायंगल होता है, अगर ये 3 है तो ये होता है 4 और ये होता है 5। हमने प्रीवियस मोशन के चैप्टर में कोई बार इसको बताया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा तो देख के जरूर आना, क्योंकि एक वीडियो दूसरे के साथ लिंक है। अभी हम क्या निकाल दिया, 37 डिग्री, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, म्यू है, अच्छा एम का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, मान लेते हैं एम 1 kg का है, 1 kg ले लेते हैं तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी, ठीक है। सारे का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो इसको भी हम वैल्यू दे दिया। तो एम कितना है, 1 kg, म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, ये हो गया 1 kg इंटू G10 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बेस बटे हाइपोटेनस है, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5 है, यानी कि 4/5 है। ये हमारा वैल्यू निकाल गया। ये क्या निकला, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इधर की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारा स्लैंट लाइन की हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा पास हॉरिजॉन्टल होगा, तो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल देते, दोनों को वर्क डन ऐड करें तो ये वाला वर्क डन हो जाएगा। तो इसका हम नाम देते हैं, एक कोई एंगल में है तो स्लोप बोल देता हूँ, ठीक है, स्लोप, फ्रिक्शनल फोर्स इन द स्लोप, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, म्यू इंटू अगेन एन है, ऐसा केस में म्यू कितना है 0.3 है, और एन कितना होगा, सिंस ये क्या है पैरेलल टू द सरफेस है तो इसको कोई रिजर्व करने का जरूरी नहीं, यहाँ पर जो मास लगेंगे वो नीचे की तरफ है mg, ठीक, कैसा है, नीचे की तरफ होगा।
और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो दोनों को एक दूसरे को हम इक्वल कर सकते हैं। तो m इंटू जी, मास कितना है इसमें 1 kg, g इंटू 10 है, इतना ही है। तो कोई कॉस थीटा कोई एंगल नहीं आया, ओके। इस दोनों फ्रिक्शन के बाद से जब वर्क डन होगा तो वर्क डन के साथ हम क्या ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट गया हो वो डिस्प्लेसमेंट हम क्या है इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली किताब में दिया हुआ है ये 2 मीटर है, मैं लिखना भूल गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये वर्क डन ड्यू टू द एफ स्लोप इक्वल एफ ऑफ स्लोप इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ ऑफ स्लोप कितना हो गया 0.2 इंटू 1 छोड़ दो 10 इंटू 4/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है। तो 5 कैंसिल है, 10 और 8 डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएंगे 8, यानी कि 8 जूल वर्क किया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना जूल किया 8 जूल। यहाँ से लेके यहाँ तक का हम वर्क डन चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन नहीं है क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस और x चला जाएगा ना, यानी कि 2 + x। फ्रिक्शन कहाँ तक लगेगा, यहाँ तक तो लगेंगे, फिर इसको प्रेस करके x तक लेके आया हमने, माना x तक, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जो फ्रिक्शन काम करेंगे जिसके अगेंस्ट में, वो 2 + x है। तो उस कंडीशन में हमने वर्क डन ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन इक्वल 0.3 और 10 कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। कैंसिल का मतलब ये 0.3 और 10 को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 3 होता है। 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 + x। 2 + x क्यों है कि 2 इतना हो गया और x हमने मान लिया है, तो ये हो गया। तो टोटल वर्क डन दोनों को वजह से हम वर्क डन यहाँ पर बैठा कर देंगे, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, ये एक्सटर्नल के लिए 0 हो गया और इसके लिए हो जाएगा 8 + 3 इंटू 2 + x। ये वर्क डन कैसे होगा, मोशन की अगेंस्ट में। अगर मोशन इस तरफ कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, इसलिए इसके आगे हम क्या पुट करेंगे माइनस। ठीक है, ये जो है ये दोनों वर्क डन कैसा है माइनस है फ्रिक्शनल फोर्स का। ठीक, इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो इसको अगर खोल लेते हैं, खोलने से क्या आसान हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इसको पॉज करके नोट डाउन करो, मैं इरेज करने जा रहा हूं। हो गया। लेफ्ट साइड में क्या है -8 - 3 इंटू 2 + x, इतना ही है। और राइट साइड में क्या है के फाइनल। के फाइनल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आके क्या स्टॉप हो जाएंगे, तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी नहीं है तो के फाइनल हमारे पास हो जाएगा 0। माइनस के इनिशियल, यहाँ पर भी कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ हमने जस्ट छोड़ दिया, कोई इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया नहीं, तो ये भी 0 है। प्लस यू फाइनल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्प्रिंग हो जाएंगे। क्यों, स्प्रिंग एक्स कंप्रेस किया, जैसे एक्स कंप्रेस करता है तो पोटेंशियल एनर्जी आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। के कितना दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर, चलो के एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट में, कितना हाइट है 3, तो mgh हो जाएंगे, 3 हाइट में है, तो माइनस mgh, m कितना है 1, चलिए mgh ही लिख देता हूँ, mgh। ठीक है, ये अलग कर दिए। तो अभी आ जाओ, -8 - 3 2 जा 6 - 3x इक्वल हाफ इंटू के का वैल्यू 30 एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना है हम निकालना है, माइनस मास हो गया 1, ये हो गया 10, हाइट हो गया 3। क्लियर हो गया, ये हाइट 3 दिया हुआ है, मास 1 है और जी का वैल्यू हम जानते हैं, इतना हो गया। ओके, तो अभी करते हैं, ये हो जाए 15 है, वो हो जाएगा -30 इस तरफ आ जाएंगे, तो +30 -14 -3x इक्वल 15x स्क्वायर। समझ में आया,
नहीं आया। चलो ये 3 × 10 30 हो गया, 30 माइनस है तो इस तरफ लेके आया प्लस, 8 और 6 हो गया 14 और माइनस 3x एज इट इज लिख दिया, ये 15 × x²। तो ये कैसा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रिक इक्वेशन। इस क्वाड्रिक इक्वेशन अगर सॉल्व कर देंगे तो हमें x का वैल्यू आ जाएगा, वही वैल्यू हमें इस सिस्टम का निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर, कैलकुलेशन तब कर लेंगे। हो सके कैलकुलेशन में भी गलती हो, मान लीजिए मैंने जी के जगह 10 के जगह कुछ और बैठा दिया, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, वो मैटर नहीं। मैटर किसको करते हैं कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना। यहाँ पर अगर ये म्यू और ये म्यू नहीं दिया रहता है तो हम डायरेक्ट क्या यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट ये वाला डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू इक्वल 0 हम पुट करते हैं, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल फाइनल मैकेनिकल। सिंस देयर इज ए गिवन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वी शुड कंसीडर द फ्रिक्शन फोर्स, सो दैट वी आर यूजिंग दिस फार्मूला, व्हिच फार्मूला, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल agent external force plus work done by frictional force equal change in kinetic energy plus change in potential energy। तो इस प्रकार अगर कोई सा भी आ जाए तो हमें ये फॉर्मूला को माइंड में रख के हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हो सके, यहाँ पर बोल देता कि एक्सटर्नल फोर्स या पुश कर रहा है, तो इन दैट केस वी शुड कंसीडर द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एज वेल। सो कीप अटेंशन, दिस इज द good formula which is very much useful to do the various type of numericals which may come in NEET as well as IIT also. So keep going and do well। ये हमारा बेसिक चीज़ था। इस चीज़ों को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते, कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये था काइनेटिक, जैसे ही हमें स्प्रिंग आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करेंगे, तब जब इस क्या होगा, या तो प्रेस होगा या तो स्ट्रेच हो जाएंगे। कंप्रेस होगा स्ट्रेच होगा तो 100% पोटेंशियल एनर्जी हमें इस्तेमाल करना है, ऐसा करके यूज़ कर सकते हैं। डू वेल, बेस्ट ऑफ लक।